ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बेनती करेंगे जय साहब को भी बेनती करेंगे SSP साहब बेनती करेंगे डिप्टी कमांडेंट 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हमें बेनती करांगा कर्नल साहब को भी आकर के अपना सिरपाव जो है और बोले कौन में जो मेंबरान हैं उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गुरुपुरब पर, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इधर शाना बिशाना शामिल है, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में मदद की है, उनका शुक्रगुजार हूँ। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र जी ने बड़ा डिटेल में बताया है कि गुरु गोविंद सिंह का उम्र कितनी थी, उनके कारनामे क्या थे, किस लिए उन्होंने जद्दोजहद की, किस जालिम राजों के खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद की है और जंग लड़ी है और अपने पूरे परिवार को ख़त्म करवाया गया है। इस मौके पर मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए आप सब लोगों को जो जितनी भी संगत है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ पर मौजूद रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जज साहब, डिप्टी कमांडर 93 ब्रिगेड, SSP साहब और दीगर ऑफिसर साहिबान, हमारे गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबरान, प्रधान साहब और गुरु की संगत, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पुंछ की तरफ से आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज के दिन आप सब लोगों से फिर से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बताया भी गया, उनके जीवन चरित्र के बारे में, और उसके साथ साथ उनका जो मैसेज था कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी के रास्ते पर चलना है, उसमें जो संदेश दिया गया है, चाहे वो जो यहाँ पर जिस तरह से नरेंद्र जी ने बताया थी, प्रसाद साहब ने बताया थी कि वो डिफरेंट जो हमारे महापुरुष थे, उसमें उन्होंने सभी की अच्छी बातों का संकलन किया, जो कि मानव जाति की अच्छाई के लिए, जो कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। तो उस मैसेज को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और एंड में फिर से आप सभी पुंछवासियों को डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज पुंछ, रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर पुंछ, डिप्टी कमांडर 93 ब्रिगेड, यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नरेंद्र प्रधान जी और उनके साथी और गुरु की प्यारी संगत, मैं सबसे पहले आप सबको गुरुपुरब पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ कि हमारा जो जीवन है
उनके बताए हुए रास्ते पे हम उन पे चलने की कोशिश करें। गुरु गोविंद सिंह जी का जो संदेश है, उनकी जो जीवनी है, वो त्याग की, बलिदान की, साहस की, रूहानियत की, ये सब की मिसाल है। हमें भी चाहिए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, अपने बच्चों को भी उनकी जो शख्सियत है उनके बारे में बताएं, ताकि वो भी इस पे गर्व कर सकें कि उनका इतिहास कैसा था, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो उन सब के बारे में उनको पता चले, और फिर एक अच्छे समाज की और एक अच्छे समुदाय की जो है वो रचना हो सके। जहाँ तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ताल्लुक है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा कोऑपरेट किया है, पहले भी करते आए हैं, आज भी किया है। मैं अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी इश्यूज होते हैं वो बैठ के हमारे साथ रिजॉल्व करते हैं, और जितना भी कोऑपरेशन हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही हमें कोऑपरेट करते हैं। आज के इस पावन दिन पर मैं तमाम पुंछवासियों को, खुसूसन सिख बरादरी को और यहाँ पे बैठी हुई संगत को दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। शुक्रिया। जज कमिश्नर पुंछ, राहुल यादव साहब, SSP साहब, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब और सभी समिति के सदस्य, गुरु संगत जो यहाँ मौजूद है, सबको मेरा नमस्कार। और पूरी तमाम 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से आज के इस पावन पर्व पर मैं यहाँ जो सीख के जा रहा हूँ वो यही सीख के जा रहा हूँ जो गुरु साहब ने बताया कि एक इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई फर्ज नहीं, सब बराबर है। और यही संदेश शायद सब लोग लेके जाएंगे। प्रधान साहब ने विशेष जिक्र किया, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया, और विशेष तौर पर उन बच्चों का और उनके पेरेंट्स का जो सेवा में लगे हुए हैं दिन रात 14 तारीख से, उनको विशेष रूप से जो है मुबारक देता हूँ। इस आयोजन के लिए धन्यवाद। लेकिन इस पुण्यतिथि पर, इस पावन पर्व पर अगर एक शिक्षा ले सकते हैं तो यही ले सकते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और वही लेकर हम सब यहाँ से चले। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, थैंक यू। और मैं बेनती करांगा राहुल यादव जी ਨੂੰ तो भी आकर के संगतां ਨੂੰ वाहिगुरू जी की फतेह। अज साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब जो सारे ही विश्व के अंदर बड़ी ही धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने संगतां के सहयोग के नाल ये प्रोग्राम जड़े सन कुछ ऑर्गेनाइज किए सन, जो कि 14 तरीक तो प्रभात फेरियां, फिर 18 तरीक को एक बहुत महान नगर कीर्तन जड़े सी वो इस उपलक्ष्य में कढ़े गए सन, और अज सवेरे श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद कीर्तन दरबार चल रहे ने, जिन्हां दे विच कीर्तनी सिंह कीर्तन राई संगतां नूं निहाल कर रहे ने। साहिबे कमाल साहिब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दी जीवनी बेशक 42 साल की उम्र है, पर जो कारनामे उन्होंने किए ने वो अद्भुत ने, वो गिने नहीं जा सकते। मैं ये कहूँगा कि 9 साल की उम्र दे विच और कश्मीर का मसला उस समय का जो कि कश्मीरी पंडितां दे उत्ते अत दा अत्याचार उस समय की मुगलिया सल्तनत कर रही सी, ओदा फैसला जिहड़ा है, जिस वेले कश्मीरी पंडित उठ के गुरु तेग बहादुर जी के पास आते ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक उस डिस्कशन दे विच पार्टिसिपेट करके उसका हल दसते ने कि इन्हां दा जो हथ फड़ना है वो पिताजी गुरु तेग बहादुर जी नूं कहंदे ने आप जी ने फड़ना है। वो जानते सन कि इसका नतीजा की होवेगा, और नतीजा होया कि गुरु तेग बहादुर जी नूं चांदनी चौक दे विच शहीद कर दिता गया। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने 2 लखते जिगर चमकौर की जंग विच शहीद करवाए, और 2 सरहंद की नींह विच चढ़ा दिते। एक एक करके सारा सरबंस जिहड़ा है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने वारिया है, और वारिया कादे लई? वो केवल ते केवल हिंदुस्तान की आजमत, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने वास्ते। मैं बेनती करा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु नानक पातशाह का जो फलसफा सी, नीचे अंदर नीच जात, नीची हूअत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्या स्यों कै रीस, जिथे नीच सुमालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। तो इस किस्म के सिद्धांत को लैके
ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ उस परमात्मा का केवल अनंत जाय एक सेवादार समझो, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर हैं। तो अपनी वडियाई नहीं दिती, एक कल दिता कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करूं निवास। तो इस किस्म की पदवियां देने वाला वो साहिबे कमाल पुत्रां दा दानी सरबंस दानी वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब असीं मना रहे हाँ। मैं बड़े फकर दे नाल गल कह सकता हाँ कि अज हिंदुस्तान की जो अज दी इत्थे दी सिचुएशन है, जो इन्हां दी पोजीशन है, वो मैं जरूर कहूंगा कि ना कहूं तब की ना कहूं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। तो ये जो संस्कृति, ये जो कंपोजिट कल्चर सी, इस नूं बचाने वाले साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब असीं मना रहे हाँ। अज सारियां दा फर्ज बनदा है इररिस्पैक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, सारियां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जो एहसान ने वो सारे हिंदुस्तानियों के उत्ते ने। आओ असीं सारे मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी तो सेध लेके अपना जीवन सफल कर सकीए और इस लोकाई का भला कर सकीए। मैं इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ। एक बेनती जरूर कर देवां कि किसानां दा मसला जो कि बार्डर दे उत्ते इस वेले लगभग 2 महीने होण लगे उन्हां किसानां नूं बार्डर ते बैठिया होया, अत दी ठंड पै रही सी, पर वो सरहंद दा मैं कहांगा कि जिवें छोटे छोटे साहबजादियां नूं माता गुजर कौर नूं ठंडे बुरज दे अंदर उस समय दी जालिम हुकूमत ने रखिया सी, अज वो सिचुएशन नजर आ रही सी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नूं जरूर जिहड़ा है वो अगे पिछे लफ्ज निकले होने, आस है आप क्षमा करोगे। मैं इत्थे दे मीडिया का भी बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ, क्योंकि समय से साडे पास पुज के ये प्रोग्राम नूं संगतां तक पहुंचादे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की